घर आया था किसानों की जमीन हड़पने के लिए, काहे कि उस पर सोडा फैक्ट्री लगाना चाहता था और हमने धक्के मार के निकलवाया था इसको हमारे घर से, और इसी खुद किसानों की जमीन बेच दी तुमने। माँ, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। ये बात मुझे अभी पता लग रही है आपसे। अच्छा, तो जमीन के कागज खुद ही चल के आ गए इनके पास अपना वजन घटाने। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं माँ सिर्फ किसानों को डराना चाहती थी ताकि वो वक्त से इंटरेस्ट वापस कर दे, इसीलिए मदद के लिए आई थी इनके पास। ये जमीन बेचने नहीं आई थी, कसम से बोल रही हूँ। बोल रही है ये। आपने जो पैसे दिए थे ये मैं वापस कर रही हूँ। आपको जो मैंने किसानों के पेपर्स दिए थे ना, वो मुझे वापस कर दीजिए। मैं आपके साथ डील कैंसिल कर रही हूँ। डील कैंसिल कर रही हो? अरे मैडम, आजकल तो ट्रेन का तत्काल का टिकट भी कैंसिल नहीं होता, और अगर होता भी है ना तो वापस कुछ नहीं मिलता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? फंस जाएंगे। ये जमीन के जो कागज है मेरे नाम पर नहीं, किसानों के नाम पर है। तो ये आप पैसे लीजिए और मुझे वो कागज वापस करिए। ये कौन? कौन हो? अंदर कैसे आ गए? कहाँ मर गए सारे के सारे? जहाँ भवानी देवी खड़ी होती है ना, वहाँ सिर्फ उसकी सुरक्षा होती है। देख रही हो? अपने अंधे विश्वास का चश्मा उतारो और देखो अपनी लाडली बहू की करतूत। हाँ, आप जैसा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पैसे ही नहीं कि मैं इनको वापस करने आई थी। मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। क्या कर दिया तुमने? किसानों की जमीन बेच दी इस भ्रष्ट आदमी को। तुम जानती भी हो ये कौन है? हमारे घर आया था किसानों की जमीन हड़पने के लिए, काहे कि उस पर सोडा फैक्ट्री लगाना चाहता था और हमने धक्के मार के निकलवाया था इसको हमारे घर से, और इसी खुद किसानों की जमीन बेच दी तुमने। माँ, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। ये बात मुझे अभी पता लग रही है आपसे। अच्छा, तो जमीन के कागज खुद ही चल के आ गए इनके पास अपना वजन घटाने। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं माँ सिर्फ किसानों को डराना चाहती थी ताकि वो वक्त से इंटरेस्ट वापस कर दे, इसीलिए मदद के लिए आई थी इनके पास। ये जमीन बेचने नहीं आई थी, कसम से बोल रही हूँ। बोल रही है ये यहाँ जमीन बेचने आई थी। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। ये मुझे बल्कि ब्लैकमेल कर रहे थे कि मैं जमीन इनको बेच दूं। मैंने मना किया था माँ इनको। ठीक है, ऐसा ही मान लेते हैं कि पैसा उठाओ और निकलो यहाँ से, क्योंकि अब तक तो सारी जमीन का रजिस्ट्री हमारे बिल्डर के नाम पर हो गया होगा। और हाँ दुर्गावती, अब तो हम उस जमीन पर सोडा फैक्ट्री लगाकर रहेंगे, और वहां जो सोडा बनेगी ना, उसका पहला बोतल तुम्हें भिजवाएंगे, पीजिएगा। एक बोतल नहीं, पूरा पेटी भिजवाइएगा। मालकिन जी, रजिस्ट्री रुकवा दिए हैं और बिल्डर से किसानों की जमीन के कागज भी मिल गए हैं। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हमारी बेटी के खेमे में कोई तो वफादार है, लेकिन इतना कुछ आपने अकेले किया का? कुछ पूछ रहे हैं ना, जवाब दो। वो स्नेहा बहुरानी हमारी मदद किए थे। अब बनाइएगा सोडा फैक्ट्री किसानों की जमीन पर, अपने सपनों में। ले जाओ इसे। अमरनाथ जी, किसानों को बोल दीजिए कि उनकी जमीन सुरक्षित है हमारे पास, और जितना भी नुकसान हुआ है ना, वो भरपाई हम करेंगे किसी और की वजह से।
बंदरिया को नारियल की जिम्मेदारी तो तू खाए या ना खाए, फोड़ जरूर देगी।